जय माँ काली, ओम क्रम कलिकाय नमः। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, नाम जप कर रहे होंगे, जिस किसी भी भगवान के रूप को मानते हैं उनसे बेइंतहा प्रेम कर रहे होंगे, बेतहाशा प्रेम कर रहे होंगे एंड यस अपनी प्रोटेक्शन को लेकर अवेयर होंगे। चाहे वो प्रोटेक्शन फिर आपके लिए हो, आपके मैस्कुलाइन के लिए हो, आपके घर के लिए हो, आपके वर्क प्लेस के लिए हो। 2 टाइम ऑरा क्लीन करना भूलना नहीं है एंड ऑरा लॉक करना भी भूलना नहीं है। तो आज की पूरी रीडिंग मैं मेरी मम्मा माँ महाकाली, मेरे बाबा श्री महादेव और मेरे भैया श्री हनुमान जी महाराज जी के चरणों में संपूर्ण रूप से सरेंडर करती हूँ। मम्मा मेरी सरस्वती तुम ही हो, मम्मा मेरी गुरु तुम ही हो। अब तुम देख लो कि इस रीडिंग से या मुझसे तुम्हें क्या करवाना है। जय माँ काली, ओम क्रम कलिकाय नमः, ओम क्रम कलिकाय नमः, ओम क्रम कलिकाय नमः। जय जगत जननी, जय जगदम्बा, जय माँ काली। मम्मा प्लीज़ कृपा दया करना आज की पूरी रीडिंग पर। ओम क्रम कलिकाय नमः। चलिए देखते हैं कि कैसी एनर्जी है। 10 ऑफ कप्स मैं फेमिनाइन के लिए निकाल रही हूँ रीडिंग, ठीक है। 10 ऑफ कप्स का कार्ड आया है, कार्ड्स देख रही हूँ। और कलेक्टिव के ट्विन फ्लेम्स में यानी कि डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जी कैसी है। क्वीन ऑफ वैंड्स, ओके। और देखते हैं और कैसी एनर्जी, प्लीज़ लाडली दया कृपा करना, कैसी एनर्जी है। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, ओके। 7 ऑफ पेंटिकल्स, ओम क्रम कलिकाय नमः, ओम क्रम कलिकाय नमः। नाइट ऑफ कप्स, 8 ऑफ कप्स, डेथ, गुस्सा बहुत ज़्यादा आ रही होगी, एनर्जी फ्लक्चुएट हो रही है। और अभी थोड़ा सा फेमिनाइन मुझे आपका वीक दिखा है, नो डाउट, ठीक है। मैं एक एक कार्ड की रीडिंग करते जाऊंगी, फिर हम देखते हैं कि ये 10 ऑफ कप्स का कार्ड क्यों आया है, क्यों आया है 10 ऑफ कप्स का कार्ड फेमिनाइन की एनर्जी में। द हर्मिट, एकदम ये फेमिनाइन की ये एनर्जी है मैस्कुलाइन के लिए, ठीक है। वो समझ रही हैं फेमिनाइन की, किसी फेमिनाइन की ऐसी एनर्जी हो सकती है कि आप तो पूरे अकेले रह गए अपने जीवन में, मैस्कुलाइन मज़े कर रहा है अपनी बीवी बच्चों या अपनी परिवार के साथ। 10 ऑफ कप्स का कार्ड ये है, वो लव एक्सप्रेस कर रहा है, उनको अपना लव एक्सप्रेस कर रहे हैं। ऐसी एनर्जी फेमिनाइन की हो सकती है, ठीक है। जब भी इस तरीके की एनर्जी फील हो कि वो अपने फैमिली के साथ बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है या बहुत खुश है, ठीक है, तो 2 तरीके से, या तो अगर मतलब आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो थर्ड पार्टी इशू है, वो पूरी तरीके से जेलसी इशू है, वो हील कर लीजिए इनर वर्क से, या फिर अपनी हीलिंग करवा लीजिए जेलसी इशू के लिए, वो एक है। और दूसरा है कि भाई इतने मैच्योर हो जाइए कि अगर अपने परिवार में खुश है तो आपको खुश रखना आपकी जिम्मेदारी होनी चाहिए, अपनी खुशियों को फर्स्ट प्रायोरिटी दीजिए, ठीक है। आप कैसे खुश रहते हैं, अगर इस बात की जिम्मेदारी, अगर आपका मैस्कुलाइन वहाँ पे है तो इसका सीधा सीधा थर्ड पार्टी में ज़्यादा से ज़्यादा मैस्कुलाइन इन्वॉल्व तब होता है जब अपने आप को छोड़कर फेमिनाइन ज़्यादा से ज़्यादा फोकस थर्ड पार्टी पे करती है, अपने मैस्कुलाइन पे करती है। आप जितना मैस्कुलाइन के पीछे भागेंगे, मैस्कुलाइन थर्ड पार्टी के पीछे भागेगा, और जितना आप अपने ऊपर भागेंगे, खुद के लिए ध्यान देंगे, खुद पर फोकस करेंगे, मैस्कुलाइन की एनर्जी वहाँ पे उतनी कॉन्फ्लिक्ट होने लगती है, ठीक है। तो आपको खुद की खुशियों के लिए सोचना है, अपने लिए स्टैंड लेना है। क्वीन ऑफ वैंड्स, लाइफ के डिसीजंस खुद लेने हैं। ये कार्ड तो वैसे ही बता रहा है लेकिन मैं क्लैरिफाई करती हूँ। 2 ऑफ कप्स, यूनियन तभी पॉसिबल है आप दोनों का, मैरिज अगर तभी पॉसिबल है। और 2 ऑफ कप्स के कार्ड है जो कि इंटीमेसी अगर जो भी चाहते हैं वो पॉसिबल है। अब देखिए 2 कार्ड, ये 2 रीडिंग बता रही हैं, जिनके साथ जो चीज़ रेजोनेट हो वो लीजिएगा। अगर आपका मैस्कुलाइन आपको इन्वॉल्व कर रहा है इंटीमेसी के लिए, मत दीजिएगा एनर्जी, खुद के लिए खड़े हो जाइए। सीधा सीधा बात है, अपने लाइफ का डिसीजन खुद लीजिए, स्ट्रांगली नो। कब इंटीमेसी के लिए मना करनी चाहिए फेमिनाइन को, जब आपका मैस्कुलाइन आता है, इंटीमेट होता है, उसके बाद चुप हो जाता है, फिर आया, फिर सॉरी थैंक यू जो भी है वो, फिर से इंटीमेसी के बाद फिर से वो चुप अगर हो जाते हैं, बार बार ये साइकिल रिपीट हो रहा है आपके जीवन में, आपका वैल्यू कुछ नहीं है मैस्कुलाइन के जीवन में, आपका कीमत कुछ नहीं है, तो वहाँ पे बोला जाएगा अपने लाइफ का डिसीजन लीजिए और इंटीमेसी के भावना में बहिए मत। दूसरा, ये एक पहला हो गया। दूसरा है कि यूनियन, क्योंकि ये यूनियन का भी कार्ड होता है, तो यूनियन अगर चाहिए तो अपने जीवन का डिसीजन खुद लीजिए डिवाइन के भरोसे, ठीक है फेमिनाइन। ये एनर्जी थी। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, किस बात के पेन में है, देखते हैं किस बात के पेन में है फेमिनाइन, किस बात के पेन में है, प्लीज़ लाडली दया कृपा करना। ओके,
आपको ऐसा लग रहा है कि बहुत एक्सट्रीम इस लेवल का पेन हो रहा है। फेमिनाइन, कोई तो ऐसी फेमिनाइन है जिनको डेफिनेटली इस लेवल का पेन हो रहा है कि उनका मन कर रहा है कि सब कुछ छोड़ छाड़ दे, ये प्यार, ये फीलिंग्स, ये जर्नी कुछ नहीं होती, बस मैं यहाँ से कहीं दूर चली जाऊँ, ऐसे जहाँ पे मुझे शांति मिले। सुकून नहीं मिल पा रहा है, आपके आसपास का माहौल आपको सुकून नहीं दे सकता है, और आपके लड़ाई झगड़े भी हो सकते हैं, कोई ट्रिगर भी दे सकता है, या तो कोई आपको ट्रिगर कर रहा है या फिर आप किसी को ट्रिगर कर रहे हैं। लेकिन इस बात का आपको गिल्ट भी हो रहा है, तकलीफ भी, अगर आप किसी को ट्रिगर कर रहे हैं तो ये बात आपको पेन भी दे रहा है। ठीक है, 8 ऑफ कप्स का कार्ड ये बताता है कि आपका मन कर रहा है कि सब कुछ छोड़ छाड़ के कहीं चले जाएं। ठीक है, ये एनर्जी है। 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड मुझे क्या दिखाता है? पेशेंस का कार्ड है, पेशेंस का कार्ड है। प्लीज़ लाडली दया कृपा करना, पेशेंस का क्या कार्ड है, क्या बताता है? 7 ऑफ पेंटिकल्स, पेशेंस का कार्ड क्या बताता है? किंग ऑफ पेंटिकल्स। अगर गोल ओरिएंटेड हो रहे हैं, आपने कोई सेटअप तैयार किया है, कोई प्लान अगर अपने माइंड में आपने सोचा है फेमिनाइन, गोल से रिलेटेड यानी काम से रिलेटेड, तो सबसे पहले उसमें कोशिश करिएगा कि उस काम में अगर आप इन्वेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं या फिर खुद के मालिक अगर खुद बनना चाहते हैं, तो देखिए एक पर्सन है, उसके पास पेंटिकल्स लेकिन डॉग है। डॉग क्या दिखाता है? लॉयलिटी को। ठीक है, तो लॉयल और जेन्युइन पर्सन अपने आसपास ढूंढिए। ठीक है, जो जेन्युइन हो, जिसके लिए आपका सोल अग्रीमेंट। चालाक लोगों से दूर रहिएगा, सीधा सीधा सबके साथ अपना प्लान भी डिस्कस नहीं करना है, और आपको बोला जा रहा है कि थोड़ा वेट करिए। ये एनर्जी थी। चलिए, 8 ऑफ कप्स का कार्ड है, लव एक्सप्रेस करना। 8 ऑफ कप्स का कार्ड 2 बार आया है रीडिंग में, तो देखते हैं, तभी भी आया था और अभी भी। नाइट ऑफ कप्स का कार्ड क्यों आया है? डेथ। कोई फेमिनाइन है, इनको ये लग रहा है कि नहीं, उनका मैस्कुलाइन जो है उनसे पूरी तरीके से कट ऑफ, वो कभी नहीं आएगा। किसी फेमिनाइन की ये एनर्जी है जिनको ऐसा लग रहा है कि उनका मैस्कुलाइन उनसे मूव ऑन हो गया है, वो कभी नहीं आएगा। वो कभी आपको विश्वास की कमी हो रही है, आपको ऐसा लग रहा है कि वो कभी लव एक्सप्रेस करेगा ही नहीं। यही टाइम होता है सबसे ज़्यादा विश्वास दिखाने का। ठीक है, चलिए हम देखते हैं कि ऑरा द वर्ल्ड का कार्ड क्यों आया। टावर, प्लीज़ देखिए, अपना ऑरा लॉक रखिएगा, और अपने मैस्कुलाइन का भी। और नहीं अगर रखे ना ऑरा लॉक, तो देख लीजिए कार्ड का हश्र क्या होगा। ट्रिगर मिलेगा गंदा वाला। मैस्कुलाइन को भी मैनिपुलेट कर लिया जाएगा, आपको भी मैनिपुलेट कर लिया जाएगा। तो जो भी ऐसी फेमिनाइन है जो ऑरा लॉक को सीरियसली नहीं ले रही हैं, ऑरा क्लीन करने को सीरियसली नहीं ले रही हैं, तो भाई कार्ड्स आपके सामने हैं, मैंने सफल करके निकाले हैं। कुछ और भी आ सकते थे। इस कार्ड का क्लैरिफिकेशन यही क्यों आया। ठीक है, तो जो समझदार है उनके लिए इशारा काफ़ी है, और जो नहीं समझने वाले हैं, पूरा रामायण भी सुना दूं तो नहीं समझेंगे। वैसा तो अभी एनर्जी एक्स्ट्रा वेस्ट नहीं करनी है समझाने में, बस कट टू कट रीडिंग करना है वैसा। तो द वर्ल्ड का कार्ड ये बता रहा है कि भाई प्रोटेक्ट करिए, अपना ऑरा लॉक करिए। ऐसे में अगर कोई ऐसे व्यूवर हैं जिनके मन में ये डाउट आए कि मुझे ऑरा लॉक एंड ऑरा क्लीन कैसे करना चाहिए, तो आप ऑरा क्लीन, जो पहले ऑरा क्लीन करिए उसके बाद लॉक करिए। तो आप एक ही साथ संकल्प ले लीजिए, बजरंग बाण सुनिए, और डेफिनेटली बजरंग बाण सुनिए। इससे कुछ इसका साइड इफेक्ट नहीं है, कोई इसमें कोई रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं। मैं कंटिन्यू 3 साल से कर रही हूँ बजरंग बाण, हर एक दिन कम से कम 3 से 4-5 बार। पहले तो 11 बार करती थी, अभी तो 5 से 7 बार आई थिंक उतना ही कर पाती हूँ, उससे ज़्यादा नहीं कर पाती। तो इतना तो मैं रोज़ करती हूँ, मेरे साथ कोई ऐसी साइड इफेक्ट नहीं हुए हैं जो मुझे लगे कि नहीं मुझे बजरंग बाण को रोक देना चाहिए वैसा। तो आप बजरंग बाण करिए, उसके बाद कवच सुनिए, या तो पढ़ लीजिए या तो आप सुन लीजिए, दोनों में से कोई काम करिए, सेम काम करेगा। प्रार्थना करिए भगवान से कि मेरा और मेरे मैस्कुलाइन का ऑरा क्लीन करके, शुद्ध करके, और हमें अपना रक्षा कवच पहना दीजिए, इससे ऑरा लॉक हो जाता है। ठीक है, एनर्जी फ्लक्चुएट हो रही है फेमिनाइन की, कभी कभी बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो रही हैं, कभी कभी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो रही हैं। किंग ऑफ वैंड्स का कार्ड मुझे यही बताता है, स्ट्रेस बहुत ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, स्पेशली फेमिनाइन का देखिए 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। फेमिनाइन इस बात को लेकर देखिए, वो अपने आप को ना मजबूत रखने की कोशिश करती हैं, लेकिन स्ट्रेस बढ़ता है। क्यों? क्योंकि सोशल मीडिया पे वो देखती हैं अपने मैस्कुलाइन को, शायद माय वाइफ इज़ माय लाइफ समथिंग लगा रहे होंगे, या फिर उनके अगर इंगेजमेंट हो गई हैं उसके पिक्स देख रहे हैं। किसी ना किसी तरीके से आप मैस्कुलाइन की एनर्जी से, मैस्कुलाइन की फैमिली से ट्रिगर हो रहे हैं। 10 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ वैंड्स, 10 की एनर्जी है, लेकिन ये ज़्यादा दिन तक रहेगा नहीं। आप जितना जल्दी इस एनर्जी से खुद को बाहर निकाल लेंगे उतना अच्छा रहेगा। सोशल मीडिया पे इसीलिए बोला जाता है अपने मैस्कुलाइन का स्टॉक करना बंद करिए। एक तो आपकी एनर्जी जाती है उधर, वो तो हुआ ही है, और सोने में सुहागा सूद का काम करता है, आप ट्रिगर हो जाते हैं। डेथ का कार्ड क्यों आया?
डेथ का कार्ड क्यों आया मम्मा? प्लीज़ लाडली, डेथ का कार्ड क्यों आया फेमिनाइन की एनर्जी में? प्लीज़ लाडली दया कर पकड़। टावर, कोई फेमिनाइन बुरी तरीके से ट्रिगर है, बहुत गंदे वाला ट्रिगर में है, बहुत गंदे वाला ट्रिगर में, इतना गंदे वाला ट्रिगर में है वो कि मतलब वो उनको लग रहा है कि सब खत्म, या तो ये हो चुका है या आने वाले 13 से 16 दिन के अंदर, 13 से 16 घंटे के अंदर, 13 से 16 मिनट के अंदर भी कोई गंदा वाला सोल शॉक आपका वेट कर रहा है वैसा, ठीक है। अगर इस चीज़ को, अगर कोई ट्रिगर आपको दिया जा रहा है डिवाइन की तरफ से, उसको आप अगर डिवाइन को सरेंडर करके हैंडल कर लेते हैं तो बहुत जल्दी निकाल लिया जाएगा आपको। और नहीं अगर ब्लेम गेम खेलने लगते हैं कि मेरे साथ ही क्यों, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, मैं ही क्यों, मैंने क्या बिगाड़ा था, मेरा कहाँ इनर वर्क कहाँ गया, समथिंग लाइक दैट, ब्ला ब्ला ब्ला, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो फिर आपको ये ट्रिगर इतना तोड़ देगा कि फिर आपको उठने में बहुत टाइम लग जाएगा, ग्राउंड जीरो पे कर देगा आपका। मतलब इनर वर्क अभी तक आपने जितनी भी की है उसका कोई मेजर टेस्ट आने वाला है फेमिनाइन, बी अवेयर फॉर दैट। और ये कोई मैं ऐसे ही फेंकने के लिए नहीं, जिनके लाइफ में घटेगी घटना उनको तो पता चल ही जाएगा। वैसा गुस्सा आ सकता है, मैंने कल ही बताया था कि मंगल राहु के साथ मिलकर अंगारक योग बना रहे हैं, तो गुस्सा अभी के पीरियड में आना बहुत ज़्यादा नॉर्मल एंड कॉमन है, ठीक है। तो नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड देखते हैं क्यों आया है। इनमेच्योरिटी से अभी हैंडल तो बिल्कुल भी मत करिएगा, अपने दिमागी कहानी पे विश्वास बिल्कुल भी मत करिएगा, इल्यूजन भी करता है वैसा, तो प्लीज़ इस चीज़ को लेकर गुस्सा में मत जाइए, समझ रहे हैं। अगर गुस्सा में आते हैं तो उस चीज़ को कैरी फॉरवर्ड, मतलब कंटिन्यू रखिए भाई। अगर आपको लगता है कि मेरा जो गुस्सा है वो जायज़ है, मैं सही चीज़ के लिए गुस्सा कर रही हूँ, तो प्लीज़ उस चीज़ को कंटिन्यू रखिए। और नहीं, अगर उस चीज़ को आप अगर हैंडल नहीं कर पा रहे अपने गुस्सा को, कि अभी तो बहुत ज़्यादा गुस्सा कर लिया और अगले सेकंड फिर बहुत ज़्यादा नॉर्मल हो गए, एनर्जी फ्लक्चुएट हो गई, तो ये एनर्जी बहुत ज़्यादा आपको ये करेगी, परेशान करेगी। तो प्लीज़ ये तो हो गई आपके फेमिनाइन की एनर्जी। अब चलिए हम देखते हैं मैस्कुलाइन की एनर्जी कैसी है। आई होप कि ये रीडिंग मैच की होगी, जिनके साथ मैच की होंगी वो देखिए भाई। अगर आप कर सकते हैं कंफर्म रीडिंग को कि हाँ ये मेरी एनर्जी है, तो प्लीज़ करिए, कोई ज़बरदस्ती नहीं है। मैंने आज तक किसी को नहीं बोला है कि प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मुझे पता है ये मेरा पर्पस है, और एक आदमी तक भी पहुँच गया तो वो पर्पस ही हुआ। जो लाखों करोड़ों व्यूज़ ट्विन फ्लेम के लिए रीडिंग कर रही हूँ, 1,44,000 पूरा वर्ड में होता है ट्विन फ्लेम की पेयरिंग। उसमें से अगर आपको 100 व्यूवर्स भी मिलते हैं तो आपका नसीब इतना है, भगवान की दया कृपा है। लोग व्यूज़ के पीछे मरते हैं कि नहीं नहीं मुझे इतने व्यूज़ होने चाहिए, नहीं, ये सोल पर्पस, व्यूज़ होने चाहिए। आप नेक्स्ट कोई चैनल ओपन कर सकते हैं, उस पर व्यूज़ आने दीजिए, लाखों करोड़ों कोई मैटर नहीं, लेकिन ट्विन फ्लेम के चैनल पर थोड़ा कम भी व्यूज़ रहेगा तो आप अपने आप को भाग्यशाली मानिए कि भगवान ने आपको सोल पर्पस करने के लिए बनाया है। चलिए देखते हैं कि मैस्कुलाइन की कैसी एनर्जी है। अगर पिछला रीडिंग आपसे मैच किया होगा तो मैस्कुलाइन की एनर्जी भी आपसे मैच करेगी। तो वो वेट कर रहे हैं सही समय का, मे भी किसी ट्रैवल का कर रहे होंगे आपके मैस्कुलाइन, कोई ट्रैवलिंग कर रहे हैं या फिर ट्रैवलिंग का प्लान कर रहे हैं, लेकिन मुझे ज़्यादातर ट्रैवलिंग की एनर्जी दिख रही है। 3 ऑफ वैंड्स का कार्ड दिख रहा है। द स्ट्रेंथ, वो हिम्मत बनाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ऊपर से आपका मैस्कुलाइन ऐसे बन सकता है कि बहुत ज़्यादा हिम्मत में, अंदर से एकदम पूरा डरा हुआ है। थोड़ा कार्ड क्लैरिफाई करते हैं कि उनको किस बात का डर है मैस्कुलाइन को। 9 ऑफ वैंड्स का कार्ड है, 9 ऑफ वैंड्स का कार्ड क्यों आया? द सन। अच्छा, इन्हें ऐसा लगता है कि इनके जीवन में पॉजिटिविटी नहीं है। मैंने तो आज मेरा नंबर है वो ही ब्लर कर दिया था, आई होप आप दिख रहा होगा। हाँ, तो वो पॉजिटिविटी चाहते हैं, उनके जीवन में पॉजिटिविटी, ऊपर से बस दिखा रहे हैं कि मेरे लाइफ में ऑल इज़ वेल है, बट ऐसा है नहीं। उनकी लंका लगी हुई है, वैसा मैं अगर बोल सकती हूँ तो डेफिनेटली हाँ लगी हुई है वैसा। जिनको भी अगर मुझसे पर्सनल रीडिंग चाहिए, जर्नी कंफर्म करवाना है, किसी टाइप के लाइफ के लिए प्रेडिक्शन चाहिए, वर्क के लिए, जॉब के लिए चाहिए, या फिर आपको हीलिंग चाहिए, पास्ट लाइफ की रीडिंग करवानी है, या फिर ब्लैक मैजिक रिमूव करवाना है, तो 7219863189। मेरे हीलिंग्स के चार्जेस स्टार्ट होते हैं 3,369 रुपीज़ से। ब्लैक मैजिक जो जाते हैं लेटेस्ट 5,555 रुपीज़ तक, ठीक है। तो जो भी अफोर्ड कर सकते हैं आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। द सन का कार्ड ये बता रहा है कि मैस्कुलाइन के जीवन में पॉजिटिविटी नहीं है, बस वो ऊपर से दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम बहुत ज़्यादा ऑल इज़ वेल हैं। जगलिंग हो रही है,
लव एक्सप्रेस कैसे करे, प्रेम आपको कैसे एक्सप्रेस करे, कैसे सॉरी बोले, इस बात को लेकर उनको काफ़ी ज़्यादा जगलिंग हो रही। जाऊं या नहीं जाऊं, अभी जाऊं या बाद में जाऊं, अभी जाऊंगा तो कैसा रहेगा, इस सब सिचुएशन में आपके मैस्कुलाइन मुझे जगल करते हुए दिख रहे हैं। ठीक है, चलिए और देखते हैं कि और कैसी एनर्जी है। 6 ऑफ कप्स, ओहो, देखिए वो कहीं ना कहीं से आपको हिंट्स दे रहे हैं, लेकिन आप बिल्कुल भी इंटरेस्टेड मुझे उनके हिंट्स में नहीं दिखे। मे भी कोई फ़ोटो लगा सकते हैं वो, ताकि आप जेलस हो उनसे बात कर ले, आप ट्रिगर हो उनसे बात कर ले, कोई स्टेटस डाल रहे होंगे, कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर, या तो फिर ड्रीम में ही आकर आपको कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर बोल रहे होंगे जिससे आपको ऐसा लग सकता है कि आपका मतलब मैस्कुलाइन मतलब दे रहा है, मुझे साइन दे रहा है, लेकिन मुझे इंटरेस्ट नहीं है। आपके मैस्कुलाइन को लग रहा है कि वो कहीं ना कहीं से मीटिंग के साइन दे रहे हैं, आपको बता रहे हैं डायरेक्टली इनडायरेक्टली, लेकिन आप उनमें इंटरेस्टेड नहीं हैं वैसा। या फिर उन्होंने ड्रीम में देखा हो सकता है कि वो आपसे मिल रहे हैं, लेकिन आप उनमें ध्यान नहीं दे रहे हैं, ये भी पॉसिबल है। और सोशल मीडिया पर वो आपको स्टॉक कर रहे हैं, भले ही आपने सब कुछ हाइड कर लिया है, प्राइवेट कर लिया, लेकिन फिर भी वो स्टॉक करते हैं। ठीक है, 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड ये बता रहा है कि फैमिली में, उनके फैमिली में कलह कलेश का सिचुएशन है, कोई आपके मैस्कुलाइन पर ध्यान नहीं दे रहा है, और आपका मैस्कुलाइन भी इंक्लूडिंग किसी के ऊपर उतना ध्यान नहीं दे रहा है। अकेलापन फील, इनको क्लैरिटी दी जा रही है कि भाई जस्टिस दो, तुमने किसी के साथ अन्याय किया है, और मे भी ये इनको बात बहुत अच्छे से समझाई जा रही है। अब डिवाइन कैसे समझा रहे हैं मुझे नहीं पता, लेकिन आपके मैस्कुलाइन को समझाया जा रहा है कि ये कुछ गलत कर रहे हैं। ठीक है, वैसा। चलिए और देखते हैं, डिवाइन इंटरवेंशन चल रहा है, इनको बहुत ज़्यादा ओवर इमोशनल करवाया जा रहा है, आपकी यादें उनका पीछा नहीं छोड़ रही हैं, ये बहुत कोशिश कर रहे हैं कि आपको भूल जाएं, आगे बढ़ जाएं, अपने जीवन में आगे बढ़ जाएं, लेकिन मुझे बढ़ते हुए नहीं दिखे हैं। जजमेंट का कार्ड, ये सब कप्स के साथ आपकी याद बहुत ज़्यादा आ रही। सडनली देखिएगा फेमिनाइन, आपको भी आप कॉर्ड कट करिएगा, उसके बावजूद भी अगर मैस्कुलाइन अगर दिमागिया में चल रहा है, आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं, आपको बहुत ज़्यादा लव वाइब्रेशंस फील हो रही है, या उनका याद बहुत ज़्यादा आ रहा है, बेचैनी हो रही है, खालीपन महसूस हो रहा है, तो ये आपके मैस्कुलाइन की एनर्जी है, भगवान उन्हें आपका याद दिला रहे हैं। ठीक है, लास्ट कार्ड देखते हैं कि कैसी है एनर्जी। अकेलापन फील हो रहा है, 100 लोगों के भीड़ में भी हैं तो उन्हें वो वाइब, आपसे मीटिंग वाला वाइब, ये कितने लोगों से भी मिल ले मैस्कुलाइन, लेकिन इन्हें आपके जैसा फीलिंग जो बात अगर बोलूं तो नहीं मिल रहा है, समझ रहे हैं। तो ये है, चलिए हम देखते हैं चैनल मैसेजेस के कार्ड से कि क्या निकल के आता है। आज मैंने सोचा था कि पॉइंट टू पॉइंट रीडिंग करूँगी, मैंने पहले से ही सोचा था, वैसे तो गाइडेंस बहुत सारे मुझे मिले हैं, लेकिन अभी बोलना नहीं है टाइम वैसा। तुम्हारी जगह मेरे दिल में कोई नहीं ले सकता, आपका जगह जो है वो ना तो आपके मैस्कुलाइन के दिल में कोई ले सकता है, और ना तो आपके दिल में आपके मैस्कुलाइन का जगह कोई ले सकता है। ये आप भी जानती हैं और वो भी जानते हैं। मेरी ऊपर से ध्यान हटाओ और अपने ऊपर दो। भाई मैस्कुलाइन को चेस करना बंद करिए और खुद पर फोकस करिए। ठीक है, मिस यू सो मच, वो आपको बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं, आपकी मिसिंग एनर्जी डेफिनेटली बहुत ज़्यादा हो रही है। शीशे का दिल था मेरा, पत्थर का ज़माना, दिल टूट गया, हर्ट हो रहे। ट्विन फ्लेम, किन्हीं के मैस्कुलाइन ट्विन फ्लेम के बारे में डायरेक्टली इनडायरेक्टली जान रहे हैं। तुम बेस्ट हो, जो आप हैं वो कोई नहीं हो सकता। प्यार तो बहुत है तुमसे, पर बोल नहीं पा रहा हूँ। ठीक है, उन्हें फीलिंग्स बहुत है आपसे, बहुत, बट वो एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, अभी तुम्हें अपने ऊपर काम करने की ज़रूरत है, सीधा सीधा खुद को हील करिए। तुम सबसे अलग और सुंदर हो, और है कि तुमने आज मुझे तोड़ दिया है, कोई ट्रिगर दिया है आपने अपने मैस्कुलाइन को। मिलके भी हम ना मिले तुमसे न जाने क्यों, ये गाना सुनिएगा, आपके मैस्कुलाइन की तरफ से चैनल मैसेजेस है। किसी की याद सताए, एडिक्टेड हो रहे हैं किसी के पर्सन, और आपका आँख जो है उनको बहुत अच्छा लग सकता है, फेवरेट हो सकता है। तो ये एनर्जी है। ठीक है, तो आज के लिए इतनी ही। मैंने फिर से इस नंबर पर आप मुझसे व्हाट्सएप कर सकते हैं, अगर रीडिंग्स चाहिए, किसी भी तरीके का कंसल्टेशन चाहिए तो आप मुझसे वो बुक कर सकते हैं। ठीक है, मेरी रीडिंग के जो चार्जेस स्टार्ट होते हैं 151 रुपीज़ से 1 क्वेश्चन का। ठीक है, और रीडिंग के लिए मैं चार्ज करती हूँ 555 रुपीज़ वैसा फॉर 3 क्वेश्चन।
तो आप में से जो भी व्यूवर्स कंफर्टेबल हैं मुझसे ज़रूर कांटेक्ट, और मैंने हीलिंग्स के चार्जेस बता ही दिए कि 3,369 रुपीज़ से स्टार्ट होकर 5,555 रुपीज़ तक जाता है। तो जिस टाइप की हीलिंग्स होती है, ब्लैक मैजिक रिमूविंग का 5,555 रुपीज़ होता है। तो आप में से जो भी व्यूवर्स कंफर्टेबल हैं और आप मुझसे अगर लेना चाहते हैं तो इस नंबर पर ज़रूर व्हाट्सएप करिएगा, मुझे खुशी होगी आपका हेल्प करके। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए जय शिव शक्ति, जय राधा माधव, जय माँ काली, जय मिथिला, जय मैथिली, हर हर महादेव।